Hare Krishna and a very good morning dear students. Students, in the previous class I started the lesson sentences. In it I told you what is sentence and some sentences we saw and knew whether they are sentences or not. हमने कुछ सेंटेंस देखे थे और वो भी देखा था कि वो सेंटेंस है कि नहीं है. ठीक है, हमने ये जाना था कि कोई भी सेंटेंस जो है उसमें वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने पर ही वो सेंटेंस कहलाता है. ठीक है, और मैंने आपसे प्रैक्टिस टाइम 2.1 को भी डिस्कस किया था. उसमें हमने ये कुछ सेंटेंस देखे थे और इसके आगे पेज पर नेक्स्ट सेंटेंस दिए हुए हैं. अ बर्ड, देखिए इसमें हमने देखा था अ बर्ड सेंटेंस नहीं है तो हम इस क्रॉस करते हैं इसको. ऑन द फैन, ये भी सेंटेंस नहीं है तो इसमें भी क्रॉस टिक करेंगे. A bird is sitting on the fan. This is a sentence, so we will right take it. Okay. Now I am telling you some more exercise of this lesson. ये वाले सेंटेंस भी डिस्कस करे थे हमने पिछली क्लास में. आज मैं आपको रूल्स फॉर अ सेंटेंस ये बता रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और वो क्या होते हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट रूल है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है, कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है. ठीक है, देखिए पहला फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मेहुल इज अ प्लेयर. यहाँ पर मेहुल एक बॉय का नेम है और इसका फर्स्ट लेटर आप देख रहे होंगे एम कैपिटल लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल व्हाइल राइटिंग एनी सेंटेंस. ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. रोशन इज गोइंग टू स्कूल. यहाँ पर भी रोशन का आर फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. क्लियर. अब हम सेकेंड रूल को देखेंगे. सेकेंड रूल यहाँ पर क्या दिया है, ईच सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि कभी भी कोई सेंटेंस जो है उसके एंड में या तो फुल स्टॉप आता है या फिर क्वेश्चन मार्क आता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि फुल स्टॉप किन सेंटेंस के एंड में आएगा. फुल स्टॉप कब आता है, जब वो कोई सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे. ठीक है, तो वो सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा. ठीक है, एक उसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. सेकंड सेंटेंस होता है जब क्वेश्चन मार्क कब आता है, कि जब सेंटेंस से हमको ये मालूम पड़े कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है, तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. अब एक्सक्लेमेशन मार्क कब आता है, कि जब एक्सक्लेमेशन मार्क उन सेंटेंस में आता है जिन सेंटेंस में हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी फीलिंग्स उसमें शो हो रही है किन्हीं वर्ड्स के थ्रू. ठीक है, जैसे आपको बोलना है वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर. तो ये देखिए आपको इसमें कितना आश्चर्य हुआ इस सेंटेंस को अपनी फीलिंग को बताने के लिए, तो आपने लगाया वाओ वर्ड यूज करा इसमें, वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर. तो इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू इनको बता रही हूँ. Here I have written some interrogative sentences and some exclamatory sentences. Now first I tell you what is interrogative sentence. वो सेंटेंस जिनसे मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अब देखिए वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. आपको इस सेंटेंस से क्या फील हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. सेकेंड सेंटेंस देखिए, व्हाट आर यू ईटिंग. तुम क्या खा रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है तो इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अभी जैसे मैंने आपको बताया था वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. इसमें आपको देखिए आपने कुछ अंदर से आपको आश्चर्य हुआ, वाओ कितना सुंदर फूल है. तो इस तरह से जब भी हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, कभी अपने दुख को एक्सप्रेस करते हैं या खुशी को एक्सप्रेस करते हैं या शोक व्यक्त करते हैं या किसी पे गुस्सा करते हैं, इस तरह की जब भी हम अपनी फीलिंग को शो करना होता है ना, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज करते हैं. या फिर उन सेंटेंस के जब भी उस सेंटेंस में अगर हमारी ऐसी कोई फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है तो उन सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. क्लियर. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच.
आप जब कोई मैच जीतते हो तो आप लोग को कितना अंदर से खुशी होती है, तो उसको हमने कैसे लिखा, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन, तो हमने मैच जीत लिया। इसमें देखिए आपने कितनी अंदर से खुशी वाली फीलिंग एक्सप्रेस हुई इस सेंटेंस में, तो इसमें हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया। आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क ये कैसे यूज करना है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ आई एम रीडिंग प्रैक्टिस टाइम 2.2, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको अरेंज करके वापस से यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर करा हुआ है और ये वर्ड्स जो है ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, दैट्स व्हाई कभी भी अगर वर्ड्स अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हैं तो वो जम्बल्ड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। हमको इनको रिराइट करना है और एक प्रॉपर सेंटेंस इनसे फॉर्म करना है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कभी भी जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, अ हैज व्हील्स कार 4, इसका आंसर यहाँ पर लिखा है अ कार हैज 4 व्हील्स। आपको कैसे समझना है कि आपको सबसे पहले क्या वर्ड लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अ कार, ठीक है। उसके बाद वर्ब आती है, इस सेंटेंस में सिर्फ वन वर्ब है तो यहाँ पर हैज वर्ब हम लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस का बाकी का पार्ट जो बचा हुआ है 4 व्हील्स, अ कार हैज 4 व्हील्स। इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, अ फ्रूट एंड इज ऑरेंज। अब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, एन ऑरेंज। सब्जेक्ट वो होता है जो जिसके लिए उस सेंटेंस में बताया जा रहा है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं सेंटेंस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है, ऑरेंज के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक फ्रूट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, एन ऑरेंज। एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। अब ऑरेंज के पहले एन क्यों आया, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में शायद कि कभी वॉवल्स पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स आपने पढ़े होंगे। और कभी कोई वर्ड जो वॉवल से शुरू होता है तो उसके पहले एन आर्टिकल लगाया जाता है, एन इज अ आर्टिकल, ठीक है। तो यार देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एन एंड द, एंड हियर एन आर्टिकल इज यूज्ड। ऑरेंज जो भी वर्ड वॉवल से शुरू होते हैं उनके पहले एन आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। तो अब देखिए एन ऑरेंज यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इज वर्ब हो गई। उसके बाद मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट आएगा सेंटेंस का, ठीक है। तो ये एन ऑरेंज इज अ फ्रूट, ये करेक्ट फॉर्म हुआ सेंटेंस का। एंड एंड में हमने क्या लगाया यहाँ पर, फुल स्टॉप लगाया, क्लियर। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, 2 आर बॉयज गोइंग स्कूल द। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बॉयज। किसके बारे में बात हो रही है, कौन स्कूल जा रहे हैं, बॉयज स्कूल जा रहे हैं, तो बॉयज सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी वर्ब देखेंगे, इसमें वर्ब कौन कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है आर और मेन वर्ब है गोइंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर सेंटेंस में आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है और उसके बाद में मेन वर्ब लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ बॉयज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड टू द स्कूल। के बाद सेंटेंस का बाकी का पार्ट आएगा यहाँ पर। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, नेस्ट ट्रीज बिल्ड बर्ड्स ऑन, ठीक है। अब हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, इस सेंटेंस में क्या है, किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बर्ड्स। बर्ड्स के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आती है। वर्ब क्या है इसमें, बिल्ड। बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाती है। तो आप देखिए चिड़िया बनाती है घोंसला किस पर, पेड़ों पर, क्लियर हुआ। वन मोर आई एम टेलिंग यू, आई एन सॉ एलिफेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें किसने एलिफेंट को देखा, आई ने देखा, मतलब आई इसमें सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा आई, उसके बाद आएगी वर्ब। अब हम इसमें देखेंगे वर्ब कौन सी है, वर्ब है इसमें सॉ वर्ब आएगी। उसके बाद
एन आर्टिकल आएगा और फिर एलिफेंट आएगा। अभी मैंने आपको बताया था एन आर्टिकल जो है वो ई वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का ये मैंने किया हुआ है, पर आपको 6, 7 एंड 8 ये आपको खुद से करना है ये वाला। ठीक है, और आपको और भी इसकी जो मैंने एक्सरसाइज करने के लिए दी है वो आपको करनी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।